अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग डिटेल के साथ जान सकते हैं कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कैट के लिए स्लो पॉइजन का काम कर सकती हैं। मतलब एक किस्म की हल्की फुल्की पॉइजन होती है या ऐसे हमारी कैट को जना वो जान पे भी बन सकती है, इतनी ज़्यादा डेंजरस होती हैं। समटाइम्स वो चीज़ें हमारे घर में होती हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे दे रहे होते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि ये इनके लिए कितनी ज़्यादा डेंजरस है। तो आज की वीडियो में मैं सारी डिटेल के साथ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो भाई जो हमारी बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट चॉकलेट है, जो कि हर बच्चे बड़े हर एक ही पसंद होती है। तो किसी भी तरीके से मतलब किसी भी चीज़ में चॉकलेट ऐड हो तो वो आप लोगों ने कैट को बिल्कुल भी नहीं देनी। चाहे कोई आइसक्रीम है उसके ऊपर हल्की सी सॉस भी लगी है वो भी आप लोगों ने नहीं देनी। उससे कैट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती हैं और उनमें किडनीज वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है और इवन कि उनका जो यूरन है वो भी ब्लॉक हो सकता है। तो चाहे कोको पाउडर की फॉर्म में हो या चॉकलेट हो या किसी भी चॉकलेट से रिलेटेड कोई भी बेकरी आइटम हो, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी कभी भी कैट को नहीं देनी। तो भाई उसके बाद सिट्रस फ्रूट की बारी आ जाती है, जो कि बहुत ही टेस्टी यमी से कोई भी नींबू पानी हम लोग बना रहे हैं, कोई भी लेमन है या ऑरेंज है या कोई भी मतलब लाइम होगी, कोई भी सिट्रस फ्रूट है ना जिसमें थोड़ी सी भी खटास है या खट्टापन है, तो वो भी हमने अपनी कैट को बिल्कुल नहीं देनी, अवॉइड करना है। क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाई थी उसमें जो इंसान खा सकते हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैट्स भी खा सकती हैं, तो वो मैंने डिटेल के साथ बनाई थी, वो आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैंने वो वाली चीज़ें शेयर की हैं जो कि हम लोग घर में अक्सर कैट को देते हैं, जो कि बिल्कुल कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। अब जिस तरह रॉ मीट है, कोई भी आप लोग रॉ मीट ले लें, चिकन ले लें, टूना फिश हो गई, तो उसमें एग भी आ जाता है। मतलब जो पोल्ट्री फार्म की प्रोडक्ट्स हैं ना उसमें एग भी आ जाता है। मतलब आप लोगों ने जो कच्चा अंडा आता है ना वो भी कैट को नहीं देना। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना भाई स्ट्रे कैट्स तो कुछ भी खा लेती हैं, तो जब फिर उनकी डेथ होती है ना तो हमें मतलब पता नहीं होता कि कौन सी बिल्ली जो है ना वो कहाँ जाके बेचारी मरी है या उसकी कहाँ डेथ हुई है। तो जब ये इनको कुछ होता है ना तो हमारे ज़ाहिर बात है सामने होता है, हमने पाले होते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो हमें लग रहा होता है कि भाई स्ट्रे कैट्स तो सारा कुछ खा सकती हैं, तो लेकिन ये एहतियात जो है ना वो सारी कैट्स के लिए होती है। तो उसके बाद बात आ जाती है अभी सॉल्ट। जिस तरह हम लोग लस्सी बनाते हैं तो हल्की फुल्की सी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें हम लोग जो है ना वो लस्सी दे रहे होते हैं या थोड़ी सी अपनी कैट को डाल देते हैं कि भाई ये भी जो है ना वो थोड़ी सी पी ले या चाट ले। तो इसके अलावा पॉपकॉर्न हो गए, उसमें भी साल्ट होता है या जो कैरमल होते हैं, मतलब किसी भी किस्म के आप लोगों ने कैट को पॉपकॉर्न नहीं देने। उसके अलावा फ्राइज़ होगी। वैसे तो आपको पता है कि पोटैटो वाली मैंने रेसिपी बताई हुई है इनकी जो खाने की, लेकिन जो राइस फॉर्म है वो तो आप लोगों को पता है कि बिल्कुल भी नहीं देनी। इवन कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी ज़्यादा फ्राइज़ नहीं अच्छी होती, ये तो फिर कैट्स हैं, तो इसलिए आप लोगों ने अवॉइड करना है कैट को फ्राइज़ वगैरह देने से या कोई भी फ्राई आइटम। उसके बाद बात आती है भाई डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई। जिस तरह दूध है वो आप लोगों को पता है लैक्टोज होता है उसमें, या दूध में जो नेचुरल शुगर होती है वो भी कैट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। या समटाइम्स हम लोग बटर दे देते हैं, पनीर दे देते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं जो ना वो प्रोडक्ट जो डेयरी की बनी होती हैं वो सारी की सारी कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं और इनको डायरिया भी हो सकता है और वॉमिट भी हो सकती है, लूज मोशन भी लग सकते हैं। उसके बाद बात आती है बोन्स की। तो बोन्स जो है ना इनके गले में भी फंस सकती हैं, इनके टीथ में जो फ़िश के कांटे होते हैं वो इंजरी कर सकते हैं। इसके अलावा इनके स्टमक में भी इंजरी हो सकती है, तो इसलिए बोन्स काइंडली देने से अवॉइड किया करें। उसके बाद एवोकाडो आ जाता है, तो एवोकाडो भी आपने बिल्कुल नहीं देना कैट्स को, इससे इनको वॉमिट भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। उसके बाद ग्रेप्स की बारी आ जाती है। आप लोगों ने कोई भी रेसन्स वगैरह जो मेवे होते हैं या कोई भी ग्रेप्स हैं, ब्लैक हों या वाइट हो या ग्रीन ग्रेप्स हों, इनमें से किसी फॉर्म में आप लोगों ने ग्रेप्स नहीं देने और जो मेवे वगैरह होते हैं वो भी नहीं आप लोगों ने देने। ये कैट्स के लिए स्लो पॉइजन का काम करते हैं और किडनीज भी डैमेज कर सकते हैं। अब जिस तरह हॉट डॉग्स हैं या कोई भी चिकन की बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं, जिंगर वगैरह, समटाइम्स हम लोग दे देते हैं कि भाई चिकन है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं, ऑनियन पाउडर होता है, गार्लिक पाउडर होता है। तो इस तरह के जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, शुगर होती हैं, सॉल्ट होते हैं, वो कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्मफुल होते हैं और टॉक्सिक कर सकते हैं कैट को। तो इसलिए काइंडली ये भी आप लोगों ने अवॉइड करना है। इसके बाद बात आती है टोना फिश की। तो वैसे कैट को बहुत ज़्यादा टोना फिश पसंद होती है, लेकिन वही बात हुई कि अगर हम लोग डेली बेसिस पे देंगे तो वो चीज़ जो है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है, तो इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा नहीं देनी और स्पेशली उसके जो कांटे वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं देने।
उसके बाद बात आती है समटाइम्स जो घर में हम लोग ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, वो कैट्स को दे देते हैं। तो ये भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देने, ये भी कैट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मतलब किसी भी किस्म की कोई कैफ़ीन है या नट्स वगैरह ना, तो वो कैट्स का जो ब्लड प्रेशर का इशू बन सकता है, उनका ब्रेन डैमेज कर सकते हैं, इनका जो बीपी वगैरह उसका भी इशू बन सकता है, और इनका वॉमिट वगैरह का भी काफ़ी इशू बन सकता है। समटाइम्स बहुत तेज़ हम लोग परफ्यूम्स लगा लेते हैं, या कमरे में जो स्प्रे होती है वो छिड़क देते हैं, या हैंड सैनिटाइज़र होते हैं, कोई भी शैम्पू की स्मेल होती है, टॉक्सिकेशन हो सकती है। इसके अलावा उनको नोज़िया हो सकता है और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो काइंडली इस तरह की जो बहुत तेज़ स्मेल्स होती हैं ना, उसको लगा के कैट के पास जाने से अवॉइड करें। उसके बाद भाई आ जाती है हमारी जो प्यारी फेवरेट बेकरी है। दिन रात हम लोग जो, क्योंकि आजकल हर चीज़ ही बेकरी से मैदे से बन रही है, तो हम लोग कैट को साथ साथ ब्रेड दे रहे होते हैं, रस दे रहे होते हैं, पिज़्ज़ा का जो डो होती है, जो नान वाला हिस्सा होता है, वो हम लोग दे देते हैं। तो मतलब इनका जो ईस्ट है और जो मैदा है, ये कैट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इनकी वजह से कैट को ब्लोटिंग भी हो सकती है और किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो काइंडली ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तो अब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। कैट की जो ना वो ज़्यादा केयर ही होती है, ना इनको इतनी ज़्यादा मतलब कोई मेडिसिन देनी होती है, ना वैक्सीनेशंस वगैरह की ज़रूरत होती है। बस ये कि आप लोगों ने इनकी जितनी भी हो सकते हैं ना केयर करें। छोटी छोटी जो चीज़ें जो इनको नहीं देनी, जिससे इनके बीपी वगैरह हाई हो सकते हैं, किडनीज डैमेज हो सकती हैं, यूरिन ब्लॉकेज हो सकता है, बस वो चीज़ें आप लोगों ने एहतियात करनी है। तो फिर माशाल्लाह हमारी कैट जो है ना वो फिट फाट रहेंगी। ओके जी, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।